मालेगांव शहर में आयशा नगर कब्रस्तान का एक अकबी दरवाज़ा तामीर किया गया है जिसे बाब मुसन्ना मियाँ के नाम से मंसूब किया गया है। उसी की इत्तला देने के लिए आज हज़रत हम लोग मोइन मियाँ अशरफ साहब के पास आए हुए थे। मैं ऐसा चाहता हूँ कि आपके ज़रिए थोड़ा मुसन्ना मियाँ की बायोग्राफी, हिस्ट्री, कुछ उनसे मुताल्लिक ताकि क़ारीन जान सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सैफ न्यूज़ देखने वालों, सबसे पहले तो मैं सैफ न्यूज़ को और पूरे मालेगांव वालों को मुबारकबादी पेश करता हूं कि आपने अपने शहर के एक कब्रिस्तान के एक दरवाज़े को मर्द आहन, मर्द मुजाहिद, अशरफुल मशाइख, पीर तरीक़त हज़रत सैयद शाह अनवार अशरफ अल मारूफ मुसन्ना मियाँ अलैहिर्रहमा व रिज़वान से मंसूब किया। ज़माना उनका खादिम है, वो मखदूम ज़माना है। ज़माना उनका खादिम है, वो मखदूम ज़माना है। ज़माना काम करता है सदा अनवार अशरफ का, नबी अनवार अशरफ के, खुदा अनवार अशरफ का। हज़रात नाजरीन, मुझे कहा गया कि मुसन्ना मियाँ पे कुछ कहूँ आपके सामने। वो मर्द मुजाहिद जो अपनी पर्सनल ज़ाती मसरूफ़ियात के बावजूद दीन, सुन्नत, सुन्नियत, समाज, कौम, मिल्लत के लिए जो खिदमात अंजाम दिए हैं, अगर हम और आप जानेंगे यकीनन उनकी ज़ात से हमें एक रूहानी फैज़ के साथ साथ एक दुनियावी इस्तिफ़ादा भी हासिल होगा। आपकी ज़ात से बहुत कुछ हमें सीखने का मौका मिलेगा। हुज़ूर शहीद राह मदीना मुसन्ना मियाँ अलैहिर्रहमा व रिज़वान 1937 में बसखारी शरीफ आस्ताने हुज़ूर मखदूम अशरफ जहान की समनानी के करीब पैदा हुए। आप दीनी व असरी तालीम से मालामाल हैं। आपने अपनी अमली ज़िंदगी से पूरे मुस्लिम कौम को, समाज को ये पैगाम दिया कि जो नबी का सच्चा चाहने वाला है, सच्चा ग़ुलाम है, जो सच्चा मुसलमान है, वो किसी भी मैदान में पीछे नहीं रहता है। वाकई दुनिया में रह के ही हमें आखिरत हासिल करनी है, उसकी जीती जागती मिसाल हुज़ूर शहीद राह मदीना की शख्सियत है। आपने असरी तालीम में वो तमाम मकामात हासिल किए जो एक ज़िंदगी गुजारने के लिए इस दौर में हालात के हिसाब से बहुत ही ज़रूरत थी। आप प्रोफेशनल माशी तौर पर आला ओहदे पे फाइज थे। आप कस्टम ऑफिसर थे। आपके फील्ड में आपके हमनवा जो आपके साथी थे जिन्होंने काम किया, आपके कसीदे पढ़ते हैं हमेशा। आपकी दयानतदारी, आपकी मेहनत और आपकी लियाकत व काबिलियत के बारे में सिर्फ मुसलमान ही नहीं, आपके दोस्त अहबाब में ज़्यादातर गैर मुस्लिम्स हैं, सारे आपके कसीदे पढ़ते हैं। और आपसे प्रोफेशनल अटैच्ड होने के बावजूद आपसे ज़ाती तौर पर पर्सनल भी सारे लोग अटैच हुए। मैं हुज़ूर शहीद राह मदीना की ज़ात सतूदा से 97 से मैंने उनकी खिदमत की, बहुत करीब रहा। मेरी उम्र उस वक्त तकरीबन 9 साल रही होगी। हुज़ूर शहीद राह मदीना बहुत प्यार करते और हर आने वाले को प्यार से बिठाते। अच्छा, औलिया इकराम की हम आप अगर सिफ़ात देखेंगे, उनकी यही खूबी है। जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वो अल्लाह के सारे बंदों को एक ही नज़र से देखते हैं। आपके पास वक्त का कोई मिनिस्टर आया हो, कोई बड़ा प्रोफेसर आया हो और आपके करीब का कोई गरीब भी आया हो, आप सबको एक नज़रिए से बिठाते थे और सबको बेटा और बाबू से याद करते थे। जिन्होंने आपसे मुलाकात की है, हर शख्स आज भी कहता है कि हुज़ूर शहीद राह मदीना मुसन्ना मियाँ हमसे ज़्यादा मोहब्बत फरमाते थे। ये लफ्ज़ हर शख्स कहता है। हर आदमी को एहसास दिलाना कि आप उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, वाकई ये किसी अल्लाह वाले की खूबी होती है। हुज़ूर शहीद राह मदीना असरी तालीम के बावजूद आप ख़ुद बेहतरीन आलिम, बेहतरीन उर्दूदा, फ़िक़्ह के जानने वाले, मसाइल के जानने वाले, तिलावत कुरान करने वाले, ज़िक्र वज़ाइफ़ जो आपके आबा अजदाद के तौर तरीके से वज़ाइफ़ का सिलसिला है, वो आपने सब कुछ हासिल किया था। अल्लाह ताला ने आपको इन सारे फ़नून से माला माल किया। यही वजह थी कि आप कस्टम ऑफिसर हैं। आप अभी ऑफिस की ड्यूटी से घर नहीं पहुँचते थे कि आपके बैठक गाह में, खानका में, घर पे हज़ारों ऐसे रूहानी मरीज़ों की भीड़ लगी होती थी और आप सबको अपनी दुआओं से नवाजते थे, सबकी मुश्किलात के हल के लिए दुआ फरमाते और अल्लाह ताला अपने उस नेक बंदे की दुआ को कबूल ज़रूर फरमाता। हुज़ूर शहीद राह मदीना अपनी पूरी ज़िंदगी में अपनी ज़ात से इस तरह के समाजी, कौमी, मिल्ली मसाइल को भी हल किए, अल्लाह के बंदों की खिदमत किए। आपकी जो अनोखी पहल है कि आपने इस
फील्ड में रहकर दीनी मदारिस कायम किए। तकरीबन 12 मदारिस ऐसे हैं जिसके मुबानी हुजूर शहीद राह मदीना है। मुमरा में आपका एक इदारा है दारुल उलूम अशरफिया गरीब नवाज, जो सबसे पहला इदारा है। फिर यहाँ जहाँ पे आप तशरीफ़ लाए हैं बिलाल मस्जिद से नज़दीक ही में जामिया कादरिया अशरफिया, जो उरूसुल बिलाद मुंबई शहर का बहुत ही शानदार इदारा है। हुजूर शहीद राह मदीना ने महाराष्ट्र में, यूपी में, दमन में, बिहार में और कई ऐसी रियासतों में आपने दीनी मदारिस कायम किए। और आप फरमाते थे कि ये बड़े इदारे के साथ साथ हमें हमारे मोहल्ले गली में, हर मोहल्ले हर बिल्डिंग के नीचे एक मकतब होना चाहिए जहां हमारे बच्चे नाजरा ख़्वानी, ज़रूरी मसाइल और दिगर दीनी ज़रूरी मसाइल से वाकिफ़ हों। आपका ये मिशन था कि हर मोहल्ले में एक दीनी मदरसा होना चाहिए ताकि हमारा बच्चा डॉक्टर बने तो दीनदार होकर बने, हमारा बच्चा प्रोफेसर बने, वो और किसी फील्ड में जाए तो उसके साथ उसका दीन जुड़ा रहे, उसको दीनी तालीम हो। हुजूर शहीद राह मदीना की ज़िंदगी में से एक बेहतरीन बाब ये भी है कि आप जो है ना वक्त की नज़ाकत को समझते थे। वक्त ही, मौजूदा वक्त ही नहीं बल्कि मुस्तकबिल का भी आप अंदाज़ा लगाते थे कि मुस्तकबिल में कौम मुस्लिम को किन ज़रूरियात का सामना करना पड़ेगा। यही वजह है कि हुजूर शहीद राह मदीना ने आज से तकरीबन 25 साल कबल आपने देखा कि कौम की जो तरवीज व अशात है, उसकी जो बेहतरी है, सबसे बेहतरीन जो रूल अदा कर सकते हैं उसमें हर माँ बेहतरीन रूल अदा कर सकती है। हमारी बेटियां, हमारी बहनें, ख़वातीन इस्लाम बेहतरीन रूल अदा कर सकती है। अगर माँ तकवा परहेज़गारी वाली होगी, माँ दीनदार होगी तो उसकी औलाद भी दीनदार होगी। इसी वजह से आज से तकरीबन 25 साल पहले हुजूर शहीद राह मदीना ने सरजमीन मुमरा अमृत नगर में मदरसा कनीज़ान फ़ातिमा ज़हरा लिल बनात, ख़वातीन हमारी माँ बहनों के लिए एक दीनी इदारा कायम किया, जहाँ पे आज भी तकरीबन 250 बच्चियाँ हॉस्टल में पढ़ती हैं। शहर मुमरा मज़ाफ़ात के आमदोरफ़ के ज़रिए पढ़ने वाले सैकड़ों बच्चियाँ ज़ेवर इल्म से आरास्ता हो चुकी है। ये हुजूर शहीद राह मदीना अपने कौम के भला के लिए बेहतरीन नब्बास थे। आपके जाने के बाद हुजूर शहीद राह मदीना की जो ख्वाहिशा, आपकी जो दीनी मशागिल हैं, जो आपका मिशन था, हुजूर मोइन मिल्लत सैयद शाह मोइनुद्दीन अशरफ अलशफिल जिलानी ने कमा हक कहू उसे संभाला है। हुजूर मुसन्ना मियां अली रहमा क्या और भी ऐसी कैसे वाक़यात मिलता है जो आपकी शख्सियत को दुनिया वालों के सामने पेश करती हैं। जैसे कि ईद मिलाद का जुलूस के ताल्लुक़ से कहीं जगह पे आपने जुलूस का परमिशन दिलाया, जुलूसों का आगाज़ कराया। हुजूर मुसन्ना मियां अली रहमा की दीनी मसरूफियात में जो और एक नुमाया मुझे वाक़या याद आ रहा है कि देखिए, बेहतरीन कायद वो होता है जो अपने समाज, अपने कौम मिल्लत की रूहानी ज़रूरतों को पूरी करने के साथ साथ दुनियावी ज़रूरतों में उसकी क़यादत करे, सही तौर पर उनके नुकसानात से उन्हें आगाह करे, उन्हें उस कदम से रोके जिससे कौम मुस्लिम को नुकसान हो सकता है। 92 का फ़साद का आप वाक़या उठा के देखें कि हुजूर शहीद राह मदीना ने फ़साद की आग को बुझाने में अहम रोल अदा किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह वालों की ज़ात ही ऐसी होती है कि अपने बेगाने गैर सब आके उनके पास बैठते हैं और इनकी ज़ात से और आले रसूल सैयद सादात के बारे में तो अहादीस में मौजूद ही हैं। जहाँ सैयद सादात मौजूद होते हैं वहाँ अमन की गारंटी होती है, वहाँ अमन कायम रहता है। 92 के फसाद में मुंबई शहर के बड़े बड़े लोगों ने हुजूर शहीद राह मदीना की मदद लिया। आपके एक आवाज़ में कौम मुस्लिम ने सब्र तहम्मुल को अपना लिया। वह कौम मुसलमानों ने किसी तरह के आग जनी दंगा फसाद से अपने आप को महफूज रखा। जो जिस तरह चाहे अमन भाईचारगी को हुजूर शहीद राह मदीना के कहने पर उसको बजा लाए, उसको कायम किए। यहीं तक ही नहीं, आपने एक दफ़ा तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की नुमाइंदगी बाहर में की है। इराक में एक वफ़द गया था, जो अमन भाईचारगी का वफ़द गया था, हिंदुस्तान से जो वफ़द गया हुआ था उस वफ़द की तरफ से अरबी में, इंग्लिश में, बेहतरीन इंग्लिश में इराक की सरजमीन पर आपने खिताब किया। आपने एक नेशनल तौर पर कौम मुस्लिम की नुमाइंदगी इराक की सरजमीन पर किया। ये हुजूर शहीद राह मदीना के ऐसे खिदमात कई हैं, एक बहुत बड़ा बाब हो सकता है, इसमें लंबी तकरीर हो सकती है, मगर आप ऐसे बेहतरीन मुशीर हैं। आपके पास बैठकर उलमा भी मशवरे लेते और दीनी तालीम से जुड़े हुए प्रोफेसर हजरात भी कई बार आपके पास बैठते और दिगर कौम के जो खैर ख्वाह हजरात होते हैं वो लोग भी आपके पास बैठ के मशवरे लेते। यहाँ तक के सियासी हजरात हुजूर शहीद राह मदीना को कोई देखेंगे कि तो कोई अल्लाह वाले, इन्हें क्या खबर, क्या कैसी क़यादत, कैसी सूझबूझ, मगर अल्लाह गवाह है कि जो मोमिन कामिल होता है वो सारे उलूम से माला माल होते हैं। यही वजह है कि सियासी हजरात भी आपकी बारगाह में आकर
जानवे अदब होते थे कि आप कुछ मशवरे दें, और आपसे तमाम सियासी हजरात अकीदत रखते थे। मैंने एक चीज़ देखा, हुजूर शहीद मोइनुल मशाइख के पास भी वो देखता हूँ, और हुजूर मुसन्ना मियां अली रहमा की बारगाह में भी। आज भी हुजूर मोइन मियां की बारगाह में हर सियासी शख्स आता है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, चाहे हुक्मरान से हो या किसी और गैर पार्टी से हो, सब कोई आज भी आते हैं। यही चीज़ मैंने हुजूर शहीद राह मदीना की हयात में देखा कि हर पार्टी वाला आते, आप सबको इन जुमलों से दुआ दिया करते थे। हुजूर शहीद राह मदीना क्या जुमलों से दुआ देते थे? जाओ बेटा, अल्लाह तुमसे समाज का काम ले। हुजूर शहीद राह मदीना यही दुआ करते थे, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे और तुमसे हमारे देश के लिए खिदमत ले, अल्लाह समाज के लिए काम ले, लोगों की भलाई के लिए काम ले। ये अल्लाह के बंदों की यही खूबी और पहचान होती हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की ज़िंदगी उठा के देखें, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ की, हुजूर मखदूम सिमना की, ये अल्लाह के नेक बंदों की असल शनाख्त यही है कि ये अल्लाह के आम बंदों की भला चाहते हैं, उनकी तरक्की चाहते हैं और उनकी फलाह बहबूद चाहते हैं। हुजूर शहीद राह मदीना का विसाल भी वाकई आपकी दुआ मकबूल होने की एक अलामत है, इसलिए कि आपकी ज़िंदगी का एक माहौल था कि आपको मदीना शरीफ से बहुत लगाव था। आपने कई उम्रे किए, आपने हज फरमाए, और मदीना शरीफ में हाज़िरी आप तकरीबन हर साल देते थे, लेकिन बहुत सारे उम्रे आपने किए। तो आपकी मदीना शरीफ से जो लगाव था, जो लगाव है, वो किसी और लोगों में सुनने में हमें बहुत कम आता है। हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि मैं मदीने में दफन हो जाऊं, ये तो ज़बानी होती है, मगर हुजूर शहीद राह मदीना ये दुआ भी फरमाते थे अपनी दुआ में, और इसे अमली तौर पर इस तरह भी बजा लाते थे कि आपके बदन के हिस्से में से जैसे कि नाखून का टुकड़ा अगर निकलता था या एक दांत आपका टूटा, इन सारे बदन के हिस्से, चाहे वो चमड़े हों, चाहे वो नाखून हो और दांत भी है, आप उसे जमा करते और जब भी उम्रा जाते तो बकी शरीफ में दफन फरमाते। किसी ने पूछा कि ये आपका मामूल कैसा है, तो आपने कहा मेरी ख्वाहिश है कि मैं मदीने में दफन हो जाऊं, लिहाजा वो तो अल्लाह की मर्ज़ी पे है, अल्लाह चाहे तो मैं वाकई में यकीनन मदीना शरीफ में मदफून हो जाऊंगा। मगर जो चीज़ मेरी बिसात में है, मैं चाहता हूं कि अगर मदीना शरीफ में मुझे दफन होना नसीब नहीं हुआ, मेरे लिए इतना तो काफ़ी होगा कि मेरे बदन के कुछ अज्जा, कुछ हिस्से तो जन्नतुल बकी शरीफ में मौजूद होंगे। आपकी इस ख्वाहिश को, इस दुआ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूल किया। चुनांचे 2003 में आपका रमज़ान के मौके से विसाल हुआ उम्रे के हालत में, और वो भी सफ़र कि आप मक्का शरीफ से उम्रे के अदायगी के बाद बारगाह रिसालत में हाज़िरी के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे। दौरान सफ़र आपके साथ हादसा पेश हुआ और आपकी रूह इस दुनिया से परवाज़ कर गई। और हादसे में अगर देखें, आपके साथ जो आपके शहज़ादे थे, हुजूर सैयद शाह हसन अशरफ अलशरीफ़ुल जिलानी, हुजूर सैयद शाह हुसैन अशरफ अलशरीफ़ुल जिलानी, दोनों आपके साथ थे। मगर हुजूर सैयद हसन अशरफ साहब और हुजूर सैयद हुसैन अशरफ साहब दोनों को चोट आई थी, दोनों सही सलामत है, मगर हुजूर शहीद राह मदीना को जिस्मानी तौर पर कोई चोट नहीं थी, मगर अल्लाह को शहादत देना था, आपकी दुआ कबूल करना अल्लाह को मंजूर था। बिना किसी चोट के आपकी रूह इस दुनिया से चली गई। ये सारे लोग यही कहते हैं कि आपकी दुआ कबूल हुई और अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल किया, और आपको अजीम साहबा के दरमियान, वो साहबा जिन्होंने प्यारे मुस्तफ़ा को देखा, उनके दरमियान आपको दफन होना नसीब हुआ। अल्लाह करोड़ों और अरबों रहमत की बरसात फरमाए हुजूर शहीद राह मदीना के कब्र अनवर पर। मैं आप तमाम मालेगांव वालों को और जिन्होंने हुजूर शहीद राह मदीना के नाम से मंसूब किया है उस गेट को, दरवाज़े को मुबारकबादी पेश करता हूँ। बस यही कहूँगा कि ज़माना उनका खादिम है, वो मखदूम ज़माना है, ज़माना काम करता है सदा अनवार अशरफ का। क्या बात है, बहुत अच्छी।